थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, ये पूरा तलवार से तोड़ा है। घरों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको गाड़ियां जलाया गया और बहुत ही गंदी गंदी बातें बोले गई। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च की रात को हिंसा भड़क उठी और कुछ ही देर में कई इलाकों में हालात बेकाबू हो गए। हालात को काबू में करने के लिए हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। इस घटना के बाद से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर नागपुर में हिंसा कैसे भड़की, विवाद कहां से शुरू हुआ। दरअसल औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हिंदूवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सोमवार को अफवाह फैल गई। इसको लेकर तनाव बढ़ गया। उसके बाद शाम करीब 7:30 बजे महल के चिटनेस पार्क इलाके में झड़पें हुई, जिसमें पुलिस पर पत्थर फेंके गए, जिसमें 6 नागरिक और 3 अधिकारी घायल हो गए। बाद में ये अशांति कोतवाली और गणेश पेट तक फैल गई, जो शाम को और बढ़ गई। हिंसा रात 8 से 8:30 बजे के बीच चरम पर थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। हिंसा नागपुर के हंसपुरी इलाके में फैली, जहां अज्ञात व्यक्तियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा को लेकर चश्मदीदों ने क्या बताया, सुनिए। उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, ये पूरा तलवार से तोड़ा है। और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है, ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे वो हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। हम 1.5 घंटे से फोन करे जा रहे हैं यहाँ पर खड़े होके अंदर में, पर पुलिस की एक भी टीम नहीं आने को तैयार है, ना कोई एक व्यक्ति आने को तैयार। उल्टा बोलते हैं हम क्या करें, सब तरफ हमको देखना है। और जब ये पूरा हो चुका, पूरी बस्ती वाले उतरे, तो पुलिस वाले उल्टा हमको गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं अंदर जाइए आप लोग, और हम ही को गाली दिए जा रहे हैं। वो आप लोग बताओ हम क्या करें, हमारी क्या गलती थी। हंसापुर का एरिया है, लगभग रात के 10 बजे से यहाँ पर उपद्रवियों ने उपद्रव मचाना चालू करे थे और मेरे को यहाँ से फोन आए, तो मैं यहाँ के जो पीआई है संजय सिंह, उनको फोन लगाया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर मैं यहाँ के विधायक जी को फोन करा और उन्होंने भी फिर बाद में यहाँ पर सिंह साहब को फोन लगाया और उसके बाद में भी 1 घंटे बाद में यहाँ पर हुआ है। लेकिन वो 1 घंटे के दरमियान यहाँ पर चुन कर खास लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको गाड़ियां जलाया गया और बहुत ही गंदी गंदी बातें बोले गई, जो मैं आपको मोबाइल पर नहीं बताना चाहता क्योंकि बहुत ही संवेदनशील विषय है। लेकिन ये तहसील पुलिस स्टेशन की लापरवाही से ही यहाँ के लोग का नुकसान हुआ, ये मेरा स्पष्ट बोलना है। और क्योंकि अगर पुलिस समय पर आ जाती यहाँ पर, अब समय पर रिस्पांस मिलता, तो यहाँ पर नुकसान नहीं होता था। इस हिंसा के बाद शहर में सन्नाटा पसरा है और पुलिस चौकस है। नागपुर में हुई हिंसा को लेकर पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ बताया, सुनिए। परिस्थिति अभी शांत है और क्योंकि एक फोटो जलाई गई थी, जिसके बाद में जो है लोग जमा हुए, उनका निवेदन हुआ, उस निवेदन में हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। इसके अलावा जो है ये लोग मेरे साथ मुझे मिलने के लिए ऑफिस में भी आए थे, उनका डेलीगेशन, उनको सबको बताया गया कि हमने नाम से जो नाम दिए थे उसके हिसाब से हमने FIR दर्ज किया है और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये इंसिडेंट हुआ था और उसके साथ में हम लोग बाकी कार्रवाई हमारी शुरू है। ये पथराव की घटना, पुलिस पर हमला, ये सब क्या वाकया, एग्जैक्ट कितने बजे और क्या सिचुएशन? देखिए, ये जो है कोई लगभग 8:30 बजे की घटना है, 8 साढ़े 8 की, उसके बाद में शुरू हुआ। ऐसा कुछ वाहन ज्यादा नहीं जले हैं जिस तरह से दिखाया गया या जो आप बता रहे हैं, उसका भी असेसमेंट हम लोग ले रहे हैं। पर हाँ, जैसे बताया गया 2 वाहन जलाए गए हैं और दगड़ फेंक हुई है बिल्कुल। और इसमें कौन कौन इंजर्ड है, कितने लोग इंजर्ड है, वो भी आंकड़ा अभी हमारे पास आया नहीं है। पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है? जी हाँ। किस तरीके से कॉम्बिंग ऑपरेशन? कॉम्बिंग ऑपरेशन, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो दिख रहे हैं, जो इन्वॉल्व थे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर 144 या कर्फ्यू? हाँ जी, हमने 144 धारा लगाई है और सबको जो है ये हिदायत दी है कि कोई भी बाहर ना निकले अननेसेसरी और कोई भी कायदा कानून अपने हाथ में ना ले। अफवाहें भी काफी चल रही, क्या अपील करेंगे? मैं सबसे यही बोलना चाहूंगा कि अफवाहों पर विश्वास ना करें। इस एरिया को छोड़ दें तो पूरा शहर में शांतता है और सब लोग शांतता से है। आप किसी भी चीज, अगर आपके सामने कोई भी चीज दिखती है या आपके सामने कोई कुछ बोलता है, अफवाह फैलाता है, तो उसकी खबर हमें दें, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वहीं नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं है
और उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इन दिनों महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब को लेकर बवाल छिड़ा है। हिंदूवादी संगठन औरंगजेब की खबर को तोड़ने की मांग कर रहे हैं। पहले ये मैं जानना चाहूँगा कैसे यहाँ पे लोग आए, क्या कुछ हुआ, कितने बजे के आसपास ही? उस वक्त हम तो ये इस मूवमेंट में ये नहीं थे, इधर नहीं, मैं खड़ा नहीं था, हम चिकनीस पार्क के उधर खड़े थे। पर सब मजमा सुनियोजित तंत्र से सब मजमा गली में गए। राम मंदिर गली हमारी, सब हमारे हिंदू सब समाज रहता है, तो इधर सुनियोजित करके लोगों के घर में पत्थरबाजी करना, ये कार बिठा दी, तो घर भी जलाने की कोशिश की। और आगे जाइए तो वो कार फूटी हुई दिखेगी आपको पूरी, ये लंबी लाइन। आप इसे सुनियोजित क्यों कह गए, क्यों मानते? नहीं, एक दिन का ये प्लानिंग से काम होता है, एक दिन का ये विषय नहीं है, एक दिन में ऐसे होता नहीं। बराबर 200-300 का माप गले में घुसना, हर एक गुस्से में गले घुस के मारना, ये सुनियोजित है। ये वैसे समय पे कभी कोई विषय होता नहीं, ये प्लानिंग का काम है। मैं आपको पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो एक गाड़ी पूरी जल करके खाक हो चुकी है और इसके नीचे देखिए कितना बड़ा पत्थर जो यहाँ पर फेंका गया है और ये गाड़ी पूरी जल गई। और जैसे कि स्थानीय लोग बता गए कि यहाँ पे घरों को भी जो है आग घर में लगाने की कोशिश की गई। क्या घरों में भी लोग घुसे, क्या वहाँ पे भी तोड़फोड़ करेंगे? ये दुर्गर्ग जी का घर है यहाँ पर बाजू में, उनके घर में भी पत्थर वगैरह मारे और वो सब मास्क वगैरह पहन के आए थे। कितने लोगों? कम से कम 150-200 लोग इकट्ठा आए थे। कुछ शोर भी कर गए थे, नारेबाजी भी? नारेबाजी तो हम तो उधर थे, लेकिन कल्ला सुनाई दे रहा था। तो आपको क्या लगता है कि आपको भी लगता है कि ये सुनियोजित? एकदम सुनियोजित प्लान था। इतना इकट्ठा सारा चारों बाजू से पूरा लोग आना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और बहुत से गाड़ी फोड़ी जिसमें उनका मुस्लिम लोगों का गाड़ी पे नाम रहता, उनको उन्होंने ही कुछ टारगेट नहीं बनाया। और जो हिंदू लोग जैसे गाड़ी पे श्री राम जी लिखा रहता, उनके गाड़ी को टारगेट बनाया उन्होंने।